गुड इवनिंग मैम। जय हिंद मैम। गुड इवनिंग मैम। जय हिंद मैम। जय हिंद। ये आप लोगों से क्वेश्चन आस्क होगा लास्ट में, 15 मिनट दिया जाएगा, तब तक आप लोग अपना माइक म्यूट रखेंगे। सारे लोग माइक को म्यूट रखेंगे और उसके बाद जब आपको कुछ क्वेश्चन करना होगा एट दैट टाइम आप वीडियो भी ऑन करेंगे, ठीक है? गौतम सेन जी माइक को म्यूट कर दीजिए। हाँ जी। आप लोग अपना सवाल ना यहाँ पे चैट ऑप्शन दिया हुआ है उसमें भी पूछ सकते हैं, सो दैट बाद में भी आपको आंसर मिल जाए। अगर कोई क्वेरी हो मैम की बोलते वक्त, तो वो क्वेश्चन आप बाद में पूछ सकते हैं चैट बॉक्स में, ठीक है? और अब भी जैसे मीटिंग स्टार्ट कर रहे हैं आप लोग और मीटिंग में अवेलेबल हैं, तो आप लोग अपना अपना स्क्रीनशॉट ले लें और 10 बजे तक 9 बजे मीटिंग फिनिश होगी। 10 बजे तक आप लोगों को क्या करना है, वो स्क्रीनशॉट हमें सेंड करना है हेल्पलाइन नंबर पे। समझ गए? हेल्पलाइन नंबर पे आपको स्क्रीनशॉट सेंड करना है। जो लोग 10 बजे तक अपना स्क्रीनशॉट भेज देंगे उनको सर्टिफिकेट मिलेगा मीटिंग ज्वाइन करने का। अगर हेल्पलाइन नंबर आपके पास नहीं है तो लेट मी नो यू, अभी मैं बता देती हूँ, एक सेकेंड। आप लोग हेल्पलाइन नंबर नोट डाउन कर ले, 9205109288 9205109288। शांतिलाल जी आपको कुछ बोलना है? आज्ञा अब म्यूट रखिए प्लीज, अभी म्यूट रखिए। आज्ञा नमस्कार मैडम। हेलो मैम एक बार नंबर रिपीट कर देते हैं, एम्पनाइन नंबर। 1 सेकेंड। आप लोग सब जानते होंगे HRPC क्या है। ये ऑर्गेनाइजेशन है, गैर सरकारी संगठन है, ठीक है? और ये 1882 और एनजीओ काउंसिल ऑफ इंडिया, नीति आयोग, इन सब से रजिस्टर्ड है, ठीक है? और आज हमारे साथ है सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट, PhD इन लॉ, मानवाधिकार कार्यकर्ता, इंडिया इंस्पिरेशन वुमेन अवार्ड विजेता, गोल्ड मेडलिस्ट, लीगल लेडी ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध, प्लस G7 एम्बेसडर, लीगल एडवाइजर और जोंग लूजू लॉ चैम्बर्स की संस्थापक और यंग इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉयर की सदस्य ज्योति जुंगलूजू थी। मैम अब आप यहाँ आकर कुछ बोले।
आज का टॉपिक के बारे में बताया, दैट ह्यूमन राइट ऑफ इन इंडिया। ज्योति जुंगलूजू मैम। मैम अभी लाइन पे आ रही है, कनेक्ट हो रही है। शांतिलाल विश्व जी, प्लीज अपना वीडियो ऑफ कर दें। ज्योति मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही है। कनेक्ट हो रहे हैं, वेट कीजिए। ओके। ज्योति मैम, आप अपना वीडियो ऑन कीजिए। मैम प्लीज टर्न ऑन योर वीडियो। You are not audible. Yes, you are not audible. No, ma'am, not audible. 1 minute, I'm calling. ये बोले था ना आप ये थोड़ा ऐसे बताइए। ठीक, चल ना ये टेक्निकल इशू है, मैम ज्वाइन कर रहे बोलो। हैं। I guess now audible. Is it okay? Yes, ma'am, audible. Rashmi ma'am, let's start and give introduction. ओके। जो कुल शांति में जाओ जाओ। हेलो। You are mute, ma'am. Ma'am, you are mute. Unmuted. Yeah, now it's ओके। आज हमारे साथ मौजूद है सुप्रीम कोर्ट की प्रसिद्ध अधिवक्ता ज्योति जुंगलू जी, जो कि लाइक सुप्रीम कोर्ट में लॉयर हैं और पीएचडी इन लॉ भी हैं, मानवाधिकार कार्यकर्ता है, इंडिया इंस्पिरेशनल वुमेन अवार्ड विजेता है, और ये हमारे साथ अभी मौजूद है। ज्योति जुंगलू जी मैम। yes, ma'am. यस मैम, आप आइए और अपनी उपस्थिति से हम सबको गौरवान्वित कीजिए। Okay, thank you so much for your invitation and for your kind introduction. मुझे मेरा जो टॉपिक है वो अभी स्टार्ट करना है मैम। यस मैम, योर टॉपिक इज ह्यूमन राइट्स इन इंडिया। Yes. Like
But as per the agenda, it was in last, so I thought that it was in last. So Okay. I need to start now. Yes, you have to start now. ओके ओके सबसे पहले आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। जैसा कि मुझे इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि मुझे हिंदी में ही बोलना है, सो मे भी मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं हो सकता है, बट आई होप कि मुझे जो चीज बताना है मैं आप सभी को बता पाऊँ, एंड जो चीज मुझे आप तक पहुंचाना है पहुंचा पाए। एंड वी आर सो लकी कि हमें ये प्लेटफॉर्म मिला है आज, और जो टॉपिक में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो हर किसी को जानना चाहिए। तो आई विल ट्राई, क्योंकि आई हैव ओनली वेरी लिमिटेड टाइम, मुझे बहुत कम टाइम दिया गया है, तो मैं कोशिश करूंगी कि उसको कवर अप करने के लिए। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं ह्यूमन राइट्स, तो ह्यूमन राइट्स हम सभी जानते हैं, ह्यूमन मीन्स इंसान, राइट? सो राइट्स मीन्स हम लोग का राइट्स। तो ये दो चीज से बना है ह्यूमन राइट्स, जो हम लोग का राइट्स है। तो राइट्स ऑफ एवरी ह्यूमन, मतलब ये हर किसी के लिए राइट्स है, इसीलिए ह्यूमन राइट्स बनाया गया है कि हर इंसान, जो इंसान जन्म हुआ है, वो भले जन्म से लेके उसके मृत्यु तक, मतलब उनका डेथ होने तक, वो उनका ही राइट्स है, उनको ही बिलोंग्स करता है। जो उसका जो फ्रीडम से, जो एक बेसिक राइट्स है, वही इंसान को बिलोंग करता है, उसका जन्म से लेके मृत्यु तक। आई होप कि मृत्यु में सही बोल रही हूँ, जो डेथ को बोलता है। आप लोग भी मुझे थोड़ा सा ऐसा कर दीजिए, मुझे लगे कि आप लोग को मेरा बात सुनाई दे रहा है और समझ में आ रहा है। तो हिंदी में शायद उसको मृत्यु बोलता है क्या? मृत्यु, मृत्यु, यस। तो जन्म से लेके आपका मृत्यु तक वो एक राइट्स जो होता है, ह्यूमन राइट्स, वो आपका ही होता है। वो जो एक बेसिक राइट्स होता है, जिसको इंसान को जन्म से ही मिला जाता है, और वो एक, उसको ये भी बोला जाता है कि वो एक इनहेरेंट राइट्स है, जो कि आपको आपका कास्ट से मतलब नहीं, आप कौन सा क्रीड से बिलोंग करते हो वो मतलब नहीं, आप क्या रिलीजियस से आप बिलोंग करते हैं वो मतलब नहीं है, आपका क्या सेक्स है, क्या नेशनलिटी है, वो मतलब नहीं है। जो हम लोग कहता है ना कि लाइक, मतलब हम लोग डिस्क्रिमिनेशन करता है, या तो नेशनलिटी को लेके हम लोग कभी कभी क्वेश्चन राइज करता है, लेकिन जो ह्यूमन राइट्स है उसको इससे कुछ मतलब नहीं है। वो ह्यूमन राइट्स हर किसी के लिए, ना वो किसी को भेदभाव करते, ना किसी को वो ऊपर सोचते नीचे सोचते, वो हर इंसान के लिए जो इंसान जन्म हुआ है दुनिया में। तो ये राइट्स इनहेरेंट राइट्स है जो हर इंसान को मिला जाता है। तो ह्यूमन राइट्स के अंदर में भी बहुत सारा डेफिनेशंस है। प्लीज जिसने स्पीकर ऑन किया म्यूट कर लीजिए, इट्स वेरी डिस्टर्बिंग। एंड डेफिनेशन है, बहुत सारा लोगों ने ह्यूमन राइट्स के ऊपर में डेफिनेशन दिया है, सबका सोच अलग होता है, सबका डेफिनेशन अलग अलग है। तो मैं अभी एक इंसान का डेफिनेशन आपको बताऊंगी अकॉर्डिंग टू डॉक्टर डी बासु। डॉक्टर डी बासु ने ये बोला है कि ह्यूमन राइट्स आर दोज मिनिमम राइट्स which every individual must have against the state or any other public authority by virtue of his being a member of human family irrespective of any consideration। मतलब ये बोलते हैं कि ह्यूमन राइट्स जो है वो एक मिनिमम जो राइट्स है वो हर इंडिविजुअल्स को मिलता है अगेंस्ट द स्टेट, जिसको हर जो पब्लिक अथॉरिटी है उसका अगेंस्ट में एक छोटा सा जो राइट्स मिलता है वो ह्यूमन राइट्स का है। अगर वो इंसान, वो ह्यूमन जो है एक इंसान में जन्म हुआ, तो वो राइट्स उसी का है। वो अगेंस्ट द स्टेट जाके भी वो राइट्स उसका है, जिसको कोई नहीं छीन सकता है। इसमें किसी भी चीज का कंसिडरेशन करना जरूरी नहीं है। अगर वो एक ह्यूमन नेचर में एक फैमिली में जन्म हुआ है, कोई इंसान का फैमिली में जन्म हुआ है, तो उसको वो राइट्स मिलता है जो स्टेट का अगेंस्ट भी जा सकता है, वो राइट्स उसी का है। ये बोलता है जो डॉक्टर डी बासु का एक्सप्लेनेशन में ये कहता है। And according to section 2D of the Protections of Human Rights Act 1993, उसमें ये बोलता है, वो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट जो लाया गया है स्पेशली हम लोगों के लिए ही लाया गया है, हमारे राइट्स के लिए ही लाया गया है। तो उसमें ये कहता है, यस
नो मैम, आप कंटिन्यू कीजिए। ओके ओके। वो राइट्स में वो ह्यूमन राइट्स उसका अंदर ये बोलता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लोज डी ऑफ प्रोटेक्शन ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993, उसमें ये कहता है कि जो भी राइट्स रिलेटिंग टू लाइफ, किसी भी इंसान का लाइफ से या किसी भी लिबर्टी से, किसी भी चीज इक्वालिटी राइट्स है या तो डिग्निटी है, ये जो इंडिविजुअल्स को गारंटी देता है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। आप सभी जानता होगा, आप सभी जानता होगा कॉन्स्टिट्यूशन उसके अंदर में दिया जाता है और इम्पोर्टेड इन द इंटरनेशनल कन्वेंशंस एंड इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट्स इन इंडिया, और इसे हर इंडियन कोर्ट में इन्फोर्स करना चाहिए वो ह्यूमन राइट्स को देखते हुए। वो एक कॉन्स्टिट्यूशन में बनाया गया है स्पेशली फॉर ह्यूमन राइट्स। जैसा हम लोग बोलता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गया, फ्रीडम ऑफ मैम 1 सेकेंड, प्लीज सभी लोग अपना वीडियो एंड माइक ऑफ करें, वीडियो ऑन ना करें प्लीज। नेपा वैन, सुदर्शन जी, हेतल भरत एंड ऑल, प्लीज वीडियो ऑफ करें। हाँ जी, आपको क्वेश्चन करने का टाइम मिलेगा, बारी बारी से क्वेश्चन कीजिएगा एंड देन वीडियो ऑन कीजिएगा एंड माइक। ओके मैम, प्लीज कंटिन्यू। यस यस। सो फिर जो राइट्स मिलता है, जो जैसा अभी हम लोग बोला है कि फ्रीडम्स ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ राइट्स ऑफ रिलीजियस, सो ये सब चीज कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में है, जो कि एवरी ह्यूमन राइट्स का राइट्स है, जिसको हर ह्यूमन राइट्स जो इसको मतलब ले सकता है, यूज कर सकता है। तो ये राइट्स को भी ध्यान देना चाहिए एवरी कोर्ट्स को, इसीलिए प्रोटेक्शन राइट्स बनाया गया है। एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ह्यूमन राइट्स क्यों जरूरी है? हम लोग हमेशा ह्यूमन राइट्स बोलता है, बट ह्यूमन राइट्स क्यों जरूरी है? ह्यूमन राइट्स इसीलिए जरूरी है किसी का ह्यूमन डिग्निटी को या किसी का फ्रीडम, ह्यूमन का फ्रीडम को बचाने के लिए और ओवरऑल डेवलप करने के लिए ह्यूमन राइट्स जरूरी है। किसी का इंडिविजुअल पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए ह्यूमन राइट्स का जरूरत होता है, और किसी का सेल्फ रेस्पेक्ट जो डेवलप होता है, ह्यूमन बीइंग्स का जो सेल्फ रेस्पेक्ट जो डेवलप होता है, ये ह्यूमन राइट्स के थ्रू से ही डेवलप होता है। हम लोग का जो भी सेल्फ रेस्पेक्ट होता है उसे और अच्छा करता है। And promote harmony, understanding and appreciations of diversity, जो प्रमोट करता है। ये जो ऑब्जेक्टिव्स है ह्यूमन राइट्स जो है, वो हमें मतलब एक प्रमोट कराता है, एक जो ऑल द मतलब हर किसी को समझने के लिए जो डाइवर्सिटी होता है, एक दूसरे को समझ सकने के लिए उसमें हम लोग को प्रमोट करता है। एक अंडरस्टैंडिंग लेवल लाने में हम लोग को ये जरूरत होता है और ये हमें प्रमोट करता है। एंड हर जितना भी लोग है उसको प्रोटेक्ट करता है ह्यूमन राइट्स जो है, मतलब इरेस्पेक्टिव ऑफ कोई भी, जो वो इंसान कोई भी कास्ट से हो, कोई भी सेक्स हो, कोई भी रिलीजियस हो, कोई भी नेशनलिटी हो, ये हर किसी को बेनिफिट्स देता है। इसलिए ह्यूमन राइट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वो हर किसी के लिए होता है और एक अच्छा इंसान बनाने के लिए भी होता है। एंड ये एक प्रोटेक्ट करता है आपका डेमोक्रेसी को, जो ह्यूमन राइट्स है इसीलिए वो जरूरत है, क्योंकि वो आपको प्रोटेक्ट करता है, जो आपका डेमोक्रेसी को वो प्रोटेक्ट करता है और जस्टिस को बढ़ावा देता है जो ह्यूमन राइट्स है। इसलिए वो उसका ऑब्जेक्टिव, इसलिए उसको जरूरत है क्योंकि वो जस्टिस को बढ़ावा देता है और प्रमोट करता है, फ्रेंडशिप बढ़ाता है दो लोगों के बीच में और डिफरेंट कंट्री के बीच में। वो मतलब दो इंसान का फ्रेंडशिप को बढ़ाता है वो ह्यूमन राइट्स ने। एंड दो लोगों के बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप बनाता है, एक अंडरस्टैंडिंग बनाता है, और दो विदेशों के बीच में जो देश होता है, डिफरेंट स्टेट, डिफरेंट कंट्री के लोगों के बीच में वो एक मतलब एक जरूरत है ह्यूमन राइट्स। वो बहुत अच्छा रोल करता है, इसलिए ह्यूमन राइट्स इसलिए जरूरत है। उसके बाद में सोर्सेस ऑफ ह्यूमन राइट्स, बेसिकली ये कहाँ से आया है ह्यूमन राइट्स? ऐसा तो नहीं आ गया होगा ह्यूमन राइट्स जो भी प्रोटेक्शन आया है, जो भी एक्ट आया है, ऐसा ही नहीं आ गया होगा, कहीं से तो आया होगा। तो ये ह्यूमन राइट्स जो है आया है यूडीएचआर। यूडीएचआर मीन्स यूनिवर्सल डिक्लेरेशंस ऑफ ह्यूमन राइट्स।
सो ये आइडिया कंसीव हुआ था 1942 को एंड अडॉप्टेड इन 1948, जिसको अडॉप्ट किया गया था 1948। फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल लेवल में हुआ था, यूनिवर्सल लेवल में, जब आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, जब उनको लगा कि ह्यूमन राइट्स मतलब लोगों के पास में कुछ अधिकार होना चाहिए, लोगों के पास में कुछ फ्रीडम होना चाहिए, वो आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में फील हुआ कि ये चीज होना जरूरी है, कि हर किसी का अपना एक अधिकार होना चाहिए और हर किसी का एक अपना फ्रीडम होना चाहिए। तब जाके ये सोर्स आया कि ये होना चाहिए आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में। एंड जुडिशियल डिसीजंस, सोर्सेस ऑफ ह्यूमन राइट्स है जो जुडिशियल डिसीजन से भी आता है। जैसे कि बहुत डिफरेंट कंट्री का डिफरेंट सुप्रीम कोर्ट होता है, जहां पे बहुत डिफरेंट डिसीजंस होता है ह्यूमन राइट्स के ऊपर में। तो वहां का जो ह्यूमन राइट्स का जो डिसीजन है, वो डिसीजन से ही जो ह्यूमन राइट्स के ऊपर में डिसीजन दिया जाता है, उससे ही सोर्सेस आता है। तो ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल करता है। एंड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑन ह्यूमन राइट्स, कोई भी इंटरनेशनल कोर्ट्स जब ह्यूमन राइट्स के ऊपर में कुछ भी डिसीजंस लेता है, वो डिसीजन एक सोर्स बन जाता है हमारा इंडिया के लिए भी। हम भी ह्यूमन राइट्स के लिए अगर व्हेन द केसेस आर रिलेटेड टू ह्यूमन राइट्स, अगर कोई भी केस किसी का ह्यूमन राइट्स को खराब कर देता है, कोई भी राइट्स को मतलब किसी का भी राइट्स को आप छीन लेता है, किसी का राइट्स को भी आप खराब कर देता है, तो जब ऐसा केसेस आता है तो वो जो इंटरनेशनल कोर्ट्स होता है जहाँ पे बहुत सारा ह्यूमन राइट्स का रिलेटेड में केसेस होता है, उससे भी हमें सोर्स मिलता है। उसको भी जानते हुए हम एक डिसीजन मेकिंग करता है, एक डिसीजन लेता है। तो ये सब एक सोर्सेस है इंडिया के लिए जो ह्यूमन राइट्स का ऊपर में है। बेसिकली ये कहाँ से आया है, हम लोग इंटरनेशनल कोर्ट से ही बहुत सारा चीज लिया है। एंड आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में ही ये चीज हुआ है, अडॉप्टेड किया है कि हर इंसान के पास में अधिकार होना चाहिए अपना, और एक फंडामेंटल फ्रीडम होना चाहिए। इसलिए एक हर किसी को एक राइट्स मिलना चाहिए। इसीलिए तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बना है हर किसी के लिए कि हर किसी का राइट्स को डिप्राइव ना किया जाए कोई भी, वेदर इट इज स्टेट और वेदर इट इज कोर्ट और एनी वन, कि किसी का राइट्स को डिप्राइव नहीं कर सके। इसीलिए फंडामेंटल राइट्स बनाया गया है हम जैसों के लिए, हम जैसे इंसानों के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है। एंड काइंड्स ऑफ ह्यूमन राइट्स, जैसे कि बेसिकली कितने तरीके के होते हैं ह्यूमन राइट्स। तो हम सबसे पहले तो आता है सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। शायद आप इसको सुन के समझ भी गया होगा कि सिविल राइट्स के अंदर में क्या आएगा एंड पॉलिटिकल राइट्स के अंदर में क्या आएगा। तो सिविल राइट्स इज बेसिकली आप मतलब जो जीने का अधिकार, जैसे राइट टू लाइफ होता है, तो सिविल राइट्स के अंदर में ये आता है कि जीने का अधिकार और राइट टू लाइफ एंड और राइट टू सिक्योरिटी, मतलब सिक्योरिटी का अधिकार, हर किसी को सिक्योरिटी मिलना चाहिए, मतलब उनका राइट्स है वो। एंड फ्रीडम फ्रॉम टॉर्चर, बचने का अधिकार, किसी को कोई भी टॉर्चर करके रखता हो तो उसको वो टॉर्चर नहीं होके रहना चाहिए, उसको वो फ्रीडम मिलना चाहिए, उसका वो अपना राइट्स है, तो इसीलिए दिया गया है। और जैसे कि फ्रीडम ऑफ थॉट्स, आपको सोच सकने का वो फ्रीडम देता है, जो सिविल ह्यूमन राइट्स का अंदर में आता है, जो आपको एक फ्रीडम दिया है कि आप जो भी सोच सकता है, ह्यूमन जो भी सोच के कर सकता है, कोई किसी का सोच को नहीं ले सकता है। एंड फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आप कोई भी रिलीजन को चूज कर सकता है, आपको कोई भी मतलब आपको नहीं रोक सकता है कोई भी चीज को चूज करने से, कोई भी रिलीजियस को चूज करने के लिए और कन्वर्ट करने के लिए कोई आपको नहीं रोक सकता है। वो आपका राइट्स है, आपको करना है तो वो आप कर सकता है, वो आपका राइट्स है। किसी के पास में वो चीज नहीं है कि उसको आपसे छीनेगा। एंड
फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, आप एक जगह से आराम से एक जगह जा सकते हैं, जो आपको कोई नहीं रुक सकते है, कहीं भी आप जा सकते हैं अगर आप जाना चाहते हैं तो ये सब सिविल राइट्स का अंदर में आता है। एंड नाउ पॉलिटिकल राइट्स। सो पॉलिटिकल राइट्स आप सभी जान नहीं गया होगा कि पॉलिटिकल राइट्स सुन के समझ गया होगा कि व्हाट इज पॉलिटिकल राइट्स। पॉलिटिकल राइट्स इज राइट टू वोट, जो कि आप सभी देता है, जो हर नागरिक का राइट्स होता है वोट्स देने का, किसी को भी वो उसे कोई नहीं रोक सकता है वोट्स नहीं देने से। इसलिए राइट टू वोट इसलिए दिया गया है, वो पॉलिटिकल राइट्स का अंदर आता है। एंड राइट टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शंस, हर किसी का राइट है इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का। तो ये चीज आता है पॉलिटिकल राइट्स का अंदर में। एंड ऑल्सो इसको मतलब ये बोला जाता है कि ऑल्सो नोन एज पॉजिटिव राइट्स। इसे एक पॉजिटिव राइट्स इसलिए भी बोला जाता है कि हम स्टेट को मांग सकता है, हम स्टेट को बोल सकता है कि हमें एक अच्छा रहने का जगह दो। स्टेट को हम मांग सकता है कि एक मुझे हमें क्लोथ्स दो, हमें एक अच्छा लाइफ और स्टैंडर्ड्स दो, मतलब हर किसी को राइट्स ऑफ एजुकेशन दो। हम ये एक चीज इसे पॉजिटिव इसलिए माना जाता है कि आप स्टेट को मांग सकता है कि राइट टू एजुकेशन हर किसी को मिलना चाहिए, एंड राइट टू फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ हर किसी का पास होना चाहिए, और राइट टू सोशल सिक्योरिटी हर किसी को मिलना चाहिए। इसलिए हम इसे पॉजिटिव मानता है काइंड ऑफ, कि आप स्टेट से बोल सकते हैं कि हर मतलब इसीलिए तो बीपीएल ये सब बना हुआ है, क्योंकि हर कोई को राइट टू एजुकेशन मिलना चाहिए, उसे एजुकेशन से डिप्राइव नहीं करना चाहिए, हर किसी को एक अच्छा रहे कपड़ा पहनने को मिलना चाहिए। तो इसीलिए इसे हमें एक पॉजिटिव चीज भी इसलिए बोला गया है कि ह्यूमन राइट्स जो हमारे लिए एक पॉजिटिव भी है। एंड उसके बाद में हम लोग का आता है कि नेक्स्ट टॉपिक आता है कि इकोनॉमिक एंड सोशल एंड कल्चरल राइट्स। ये जो है हमारा जो ये जो चीज है, इसे आप ऐसे बोल सकता है रोटी कपड़ा मकान। अगर आप इसको सिंपल वर्ड में बोले जैसे कि इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट्स, तो इसे हम एक सिंपल वर्ड में बोला जाए तो रोटी कपड़ा एंड मकान ना मीन्स कि हर किसी के पास में राइट्स होना चाहिए टू मतलब खाना खाने का, और हर किसी के पास में कपड़ा पहनने का। इसलिए इसे बोला जाता है कि मतलब ये एक सभी के लिए एक बेनिफिट राइट्स है, और हर किसी को वो राइट्स मिलना चाहिए, इसलिए उसे इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट्स कहा जाता है। और ये जो है ये राइट्स जो है सोशल इक्वालिटी है, एंड दिस आर स्लोली एक्सेप्टेड, मतलब उस राइट्स आर बेस्ड ऑन सोशल इक्वालिटी। वो एक सोशल इक्वालिटी को ऊपर में राइट्स दिया गया है, और ये स्लोली स्लोली एक्सेप्टेड भी हो रहा है। नाउ नेक्स्ट इज कलेक्टिव राइट्स। सो कलेक्टिव राइट्स है, कलेक्टिव राइट्स जो ऐसा एक राइट्स है जो कि एक इंडिविजुअल्स का राइट्स नहीं है। कलेक्टिव राइट्स जो है एक ग्रुप का राइट्स होता है, जैसे कि इट इज रिलेटेड टू, मतलब ये राइट्स रिलेट करता है एक कम्युनिटी को, एक ग्रुप ऑफ पीपल को। और मतलब ये ऐसा बोला जाता है कि ये जो कलेक्टिव राइट्स है ना, ये सभी के लिए राइट्स है। मतलब लाइक फॉर एग्जांपल जैसे कि राइट टू डेवलपमेंट, जैसे आप अच्छा रोड बनाता है ना, वो राइट्स सभी के लिए है, वो एक इंसान के लिए नहीं है, सभी के लिए है। सब लोग वो रोड को यूज करता है, तो वो एक सभी बेनिफिट की, सभी इंसान का बेनिफिट्स के लिए है, एंड फॉर द सोसाइटी के लिए है। तो इसलिए कलेक्टिव राइट्स को माना जाता है कि ये राइट्स जो एक सोसाइटी से रिलेट है, और ये एक ग्रुप ऑफ पीपल से रिलेट है। जैसे आप रोड बनाता है वो हर किसी के लिए है, एंड जैसे कि फॉर एग्जांपल राइट ऑफ सेल्फ इन्वायरमेंट जो होता है कि मतलब लाइक एक अच्छा इन्वायरमेंट जो कि वो एक इंडिविजुअल का बेनिफिट नहीं है, वो एक बेनिफिट हर किसी के लिए है, तो इसलिए उसको एक अच्छा माना जाता है। एंड राइट ये हर किसी के लिए है। काइंडली ऑफ कर दीजिए ना, इट्स वेरी नॉइजी। हाँ, तो ये हम एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैडम, जब राइट टू पीस जो कि हर किसी के लिए राइट्स होता है, और जो
राइट टू डेवलपमेंट है वो हर किसी के लिए, मतलब वो इंडिविजुअल के लिए नहीं है, वो हर किसी को देता है। तो इसीलिए वो कहा जाता है कि ये राइट जो रिलेट है फॉर द सोसाइटी, फॉर द ग्रुप ऑफ पीपल, फॉर द कम्युनिटी, क्योंकि वो हर किसी का राइट्स के लिए बना गया है, कलेक्टिव राइट्स। तो बहुत बार ऐसा होता है जैसे कि आपका एक घर है, घर का सामने से एक आपका घर का सामने में एक किसी ने घर बनाया हुआ है, उसका वहां से आपको घर में जाना है, आपके पास जैसे कि राइट टू वे बोलते हैं, आपके पास जाने का रास्ता नहीं है, वही एक रास्ता है जहां से आप घर का अंदर घुस सकता है। तो राइट टू वे में इसलिए बोलता है कि राइट टू वे आपको वो रास्ता देना ही पड़ेगा, क्योंकि वो आपका राइट्स है, आपका पास कहीं और से चलने का जगह नहीं है, वही रास्ता से आप चल सकता है, आपका घर उसका पीछे में है, तो वो आपको राइट्स मिलता है कि आपको जाने का रास्ता देना चाहिए, राइट टू वे। तो कुछ चीज ऐसा होता है कि आपका एक बेनिफिट्स, आपका पर्सनल बेनिफिट्स नहीं बट ओवरऑल बेनिफिट्स, तो उसको बोलते हैं कलेक्टिव राइट्स। तो हमारा राइट्स बहुत सारा है, ह्यूमन राइट्स बहुत सारा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ह्यूमन राइट्स आपको मिल गया तो यू कैन डू एवरीथिंग और आपसे नो वन कैन टेक दैट राइट्स फ्रॉम यू। लेकिन आप पे एक रेस्ट्रिक्शन है, कुछ सर्कमस्टेंसेस में रेस्ट्रिक्शन होता है। हम लोग को राइट्स मिल गया क्या हम लोग हर चीज कर देगा, ये भी नहीं होता है। कुछ चीज होता है जो आपको रेस्ट्रिक्ट करता है, मतलब बेसिकली देयर आर सम सर्कमस्टेंसेस जहाँ पे रेस्ट्रिक्ट करता है, जो कि लॉ से, फॉर एग्जांपल हम लोग को लॉ कुछ चीज में हम लोग को रेस्ट्रिक्ट करता है। लेट्स से कि हमने किसी के बारे में सोशल मीडिया में बहुत कुछ लिख दिया हो, या तो किसी का पर्सनल वीडियो को हम लोग ने अपलोड कर दिया हो, जिसको हम लोग बोलते हैं कि दिस इज माय पर्सनल राइट्स, क्योंकि ये मैंने अपना मोबाइल से अपलोड किया है या तो मैंने अपना फेसबुक से अपलोड किया है, ये मेरा राइट्स है, ये ह्यूमन राइट्स है, वो नहीं बोल सकता है, उसमें एक रेस्ट्रिक्शन है। तो कुछ चीजों में रेस्ट्रिक्शन होते हैं लॉ का मुताबिक से, कि लॉ वो एक रेस्ट्रिक्शन देता है कुछ सर्कमस्टेंसेस में, क्योंकि उसके ऊपर में भी तो केसेस बनता है, डेफेमेशन के केस बनेगा, आईटी एक्ट के अंदर में केसेस बनेगा, अगर आप गलत वीडियोस लोग डाल देगा, किसी का प्राइवेसी को आप डाल देगा तो कुछ राइट्स जो होता है जिसमें रेस्ट्रिक्शन होता है ह्यूमन राइट्स का अंदर में भी, जिसको हमें अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टेंसेस होता है, जिसे हमें समझना होता है। तो दिस आर द बेसिक लाइक ह्यूमन राइट्स जो हम लोग एवरी डे और हर समय हम लोग ये सब राइट्स को हम लोग यूज करता है, जो कि हम लोग एक ह्यूमन राइट्स है कि हम कर सकता है। तो बेसिकली मेरा टॉपिक इसी के ऊपर था कि व्हाट ह्यूमन राइट्स क्या होता है, और आई होप कि मैंने आप सभी को, जैसे कि मैंने अभी टाइम देखा तो मेरा टाइम हो चुका है, सो आई होप कि मैंने आप सभी को एक जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है आपको समझ में आया हो, क्योंकि क्या होता है कि हम लोगों का हिंदी थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो इसीलिए आई ट्राइड माय बेस्ट टू गिव लेक्चर लाइक इन हिंदी में। तो आई होप कि आप सभी को समझ में आया हो। थैंक यू। अब मैं शिल्पा जैन मैम से आग्रह करती हूँ कि वो हमारे समक्ष आए और ज्योति जुंगलूजू मैम के प्रति आभार व्यक्त करें। थैंक यू मैडम, गुड वॉइस एंड गुड मैम जी, शिल्पा मैम। She is not there, I guess. Hello. Yes. Hello. Namaste, ma'am. Respected Jyoti ma'am, Rashmi ma'am, and all the participants. काफी अच्छा लगा आपने जो बताया, लिटरली इन शॉर्ट में भी आपने काफी कुछ हमें नॉलेज दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक यू कहना चाहूंगी ज्योति मैम को कि उन्होंने इतना इम्पोर्टेंट टाइम हम लोगों के लिए निकाला और हम लोगों को इस चीज के लिए नॉलेज दिया। सेकेंड थिंग, मैं सारे ही मेंबर्स को भी थैंक यू बोलना चाहूंगी कि उन्होंने अपना टाइम निकाल के इस मीटिंग को ज्वाइन किया। हमें काफी कुछ सीखने को मिलेगा, लिटरली हम लोगों को नॉलेज भी बढ़ेगा। मैं 4 लाइन जरूर बोलना चाहूंगी। हर दिल की आवाज को सुनना है हमें, सच के लिए हर मोड़ पर रुकना है हमें, हक से बढ़कर कुछ भी नहीं इस जहां में, हर इंसान को इंसान बनाना समझना है हमें, हर इंसान को इंसान समझना है हमें। Thank you so much, ma'am. Thank you so much, Jyoti ma'am, Rashmi ma'am, and all the members to joining and sharing your thoughts. And let's do work with Jyoti ma'am and Rashmi ma'am and to protect all human rights to all. Thank you so much, ma'am.
थैंक यू मैम। and nice to meet you. Same here, ma'am. Same here. Thank you so much. Over to you, Rashmi ma'am. ओके, थैंक यू। रश्मि मैडम, हाँ जी। सभी मेंबर का इंट्रोडक्शन करवाइए, उसके बाद में हाँ जी क्वेश्चन सर। आंसर करें। अब मैं आप लोगों के सामने राष्ट्रीय, राज्य और जिला टीम के कुछ पदाधिकारियों के लिए से परिचित कराना चाहती हूँ। ये सभी संगठन के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं जो अपने क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान दे रहे हैं। आइए हम उनका स्वागत करें और उनके कार्यों की सराहना करें। तो मैं उनका नाम अभी बारी बारी से लूंगी, आप भी उनको जानें और समझें। अभी आपने ज्योति मैम मैडम, से आप मिल प्लीज चुके टर्न हैं। ऑन योर वीडियो। ओके 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 ओके। अभी तो आप ज्योति मैम को सुन चुके हैं, तो ये है हमारी नेशनल चेयरपर्सन ज्योति जंगलोजी मैम, ठीक है। और हमारी नेशनल चेयरपर्सन है ज्योति मनिकपुरी। क्या मैम आप अवेलेबल हैं? नमस्ते मैडम। ओके, अभी वो अवेलेबल नहीं है, नो इश्यू। हमारे स्टेट प्रेसिडेंट है अशोक कुमार योगी। क्या अशोक योगी जी प्रेजेंट है यहाँ पे? नहीं मैम, ओनली नाम लेना है। ओके 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 ओके। और हमारे स्टेट वाइस प्रेसिडेंट हैं संतोष कुमार शर्मा, ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं राजस्थान के। और उसके बाद रेखा रानी तिवारी हैं, ठीक है, वो भी राजस्थान से हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी। हमारे स्टेट टीम के लीगल एडवाइजर हैं मिथिलेश कुशवाहा, वो बिहार से हैं। क्या आप हैं अवेलेबल सर? नहीं है, कोई नहीं। विजय कुमार जी हैं लीगल एडवाइजर एंड स्टेट टीम के, प्लस विपुल रे हैं मीडिया ऑफिसर हैं हमारे HRPC के स्टेट टीम के। प्रमोद बाल जी हैं जो कि उड़ीसा से हैं, ठीक है सर, आप हाई बस कर दे, ठीक है। प्रमोद बाल जी उड़ीसा से। पद्मा कुमार अयप्पन है जो कि तमिलनाडु से है, स्टेट डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है वो। और दिनकर जी हैं कानपुर से, स्टेट प्रेसिडेंट, सॉरी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कानपुर से है, वो भी अवेलेबल नहीं है, नो इश्यू। राजकुमार रायवल जी हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, वो भी राजस्थान से हैं। मोहम्मद मुस्ताक जी हैं जो कि दरभंगा बिहार से हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। दौलत एस सत्तावत है, वो भी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है राजस्थान से। विजय बहादुर सिंह, वो प्रेसिडेंट है राजस्थान से। श्रीकांत पांडे जी हैं और वो है देवघर झारखंड से। और उसके बाद हमारे साथ उज्जवल दी देशमुख जी हैं और वो है अमराही महाराष्ट्र से। और सभी मेंबर्स को भी थैंक यू, क्योंकि आप एक टीम बनकर ही हमारे प्रेसिडेंट्स लोगों का सहयोग करते हैं, तो मेंबर्स को भी धन्यवाद हमारी तरफ से। प्लीज कंटिन्यू टू क्वेश्चन। और आप और आप टीम बनाकर आप भी ग्रो कर सकते हैं और स्टेट टीम की, डिस्ट्रिक्ट टीम की हेल्प कर सकते हैं ना। अब आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कंटिन्यू करें, आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको जो भी क्वेरीज हो। बट हाँ, HRPC से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं करने हैं, ह्यूमन राइट से रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं कि आप किस तरह से बिंग अ मेंबर ऑफ HRPC आप ह्यूमन राइट और लीगली उसको हाथ में रखकर आप कैसे हेल्प कर सकते हैं लोगों को। सो कंटिन्यू करें। Me question me, ma'am? Yes, you can question. Hello, ma'am. मैं नूतन तन्ना बोल रही हूँ। Actually मेरे मोबाइल प्लीज वन बाय वन आप लोग सभी एक बार में माइक अनम्यूट नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है इधर, तो आप चैट बॉक्स में कर दें, आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, एक्चुअली मेरे मोबाइल में नेटवर्क कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम ग्रुप में बात कर रहे हैं। मैम, जो अभी लेडीज जो है वो वक्फ बोर्ड ने जो अभी हिंदू मुस्लिम के मंदिरों पे कब्जा करना शुरू कर दिया है, उसके लिए हमें कौन सा लॉ अपनाना चाहिए? I don't want to ignore the question. This is not a question. Yes. ये ह्यूमन राइट से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है। प्लीज आस्क अ क्वेश्चन रिलेटेड विथ ह्यूमन राइट।
या वो मुस्लिम लड़की हो, सॉरी हिंदू लड़की होती है जो मुस्लिम लड़के उनको शादी के लिए जबरदस्ती मेरा क्वेश्चन ऑलरेडी वो था, मगर उसको क्या कहते हैं वो मैं भूल गई, इसलिए मैंने ये पूछ लिया। नो इशू। आपका जो क्वेश्चन है ना वो प्रॉब्लम से रिलेटेड है, तो आप कंप्लेंट में जाकर ना आप कांटेक्ट कर ले HRPC को। मैम से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, प्लीज किसी और को आप टाइम दे दे, ठीक है? अनम्यूट कर ले। नेक्स्ट। हेलो मैम। हेलो मैम। हाय सर। ज्योति मैम, यस सर। मैं लोकेंद्र बंसल, भरतपुर डिस्ट्रिक्ट स्टेट राजस्थान से। यस सर। मैम हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। ओके सर। मैम हम थोड़ा सा आपसे तो 1 मिनट मैम। बोलिए सर। मैम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी संगठन हो, उसमें लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होता है, प्रशासन, पुलिस प्रशासन फेवर नहीं करता है ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसके लिए आपके यहाँ से कोई सपोर्ट वगैरह है क्या मैम? डेफिनेटली ये आंसर मैम दे सकेंगे जो जिसने ये ऑर्गेनाइज किया है। इट इज रिलेटेड टू HRPC। ओके मैम। आप HRPC से रिलेटेड क्वेश्चन ना करें, आप ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड क्वेश्चन करें। शिल्पा जान मैम, आप प्लीज क्वेश्चन करें जिससे सारे लोगों को आंसर भी मिल जाए जो ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड हो। यस प्लीज। मैम डेफिनेटली अभी जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है सोशल मीडिया को लेकर के, जैसे सोशल मीडिया पे किसी ने अपना अकाउंट हैक कर लिया है, लाइक किसी गर्ल्स के फोटोज वायरल कर रहे हैं। अब वो बच्ची इस सिचुएशन में नहीं है कि वो FIR लॉन्च करवा सके, और वो बेसिकली हमारे पास में आती है एज अ ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन सेल की मैम आप हमारे अधिकारों की रक्षा करिए, क्या वो बंदा हमें परेशान कर रहा है, तो उसकी हम लोग कैसे हेल्प कर सकते हैं, लाइक वो FIR नहीं लॉन्च करवाए और हम लोग HRPC से उसकी हेल्प कर पाए। Okay. This question is for me. I thought that this question is for me. Yes, ma'am. Actually, this is not related with HRPC. ये basically सभी human rights से related question है। अच्छा। कि हम उन लड़कियों के लिए क्या कर सकते हैं। अच्छा, तो मुझे ज्योति मैम। हाँ ज्योति मैम, 1 मिनट। मैं सर मैम का जवाब दे दूं कि जैसे अभी मैम ने बोला है कि अगर बाई चांस में जो लोग मैम आपका क्वेश्चन काइंडली रिपीट इट अगेन काइंडली प्लीज। मुझे लगा ये क्वेश्चन आपके लिए है, मतलब आप कुछ बता रहे लगा। सो सॉरी। No. My question is that कि कोई लड़की है, उसका अगर किसी लड़के ने अकाउंट हैक कर लिया है सोशल मीडिया अकाउंट, तो वो बंदी अगर FIR नहीं करवाती है देन अपन उसको कैसे हेल्प कर सकते हैं? मैम इसके लिए ना साइबर क्राइम का ऑनलाइन है, यू कैन गो डायरेक्टली आप वहाँ पे कंप्लेंट दर्ज कर सकता है। cyber.gov.in बोल के है, जहाँ पे आप डायरेक्ट आजकल प्रॉम्प्ट रिप्लाई मिल जाता है आपको। अगर इफ यू डोंट वांट टू गो पुलिस स्टेशन डायरेक्टली, अगर आप वहाँ कंप्लेंट करते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं कि आप जो डिस्ट्रिक्ट से वहाँ पे सब कुछ मांगता है आपको कि आप कौन सा डिस्ट्रिक्ट से है, और आपको हर चीज जो फोटो जो उन लोग ने अपलोड किया है वो फोटोज को भी मांगता है, और अगर आपका जो हैक हो गया है उसका भी फोटोज का स्क्रीनशॉट मांगता है। जब आप ये सब दे देता है ना, वहाँ पे एनेक्स कर देता है ना, वो लोग क्या करते हैं उसको देखने के बाद में आपको कॉल करता है एंड देन उन लोग आपको कनेक्ट कराता है वहाँ का लोकल पुलिस के साथ में। नहीं, अगर इन द केस अगर वो बच्ची अपना नाम एक्सपोज नहीं करना चाहती है, लाइक Yes, तो वो नहीं कर सकते मैम, इट्स फाइन। अगर वो नहीं करना है, दिस इज नॉट मैंडेटरी बिकॉज एज पर द लॉ अगर वो छोटा है, माइनर है, पोक्सो में डायरेक्टली बोला गया है कोई भी विक्टिम, पोक्सो क्या कोई भी लॉज में डायरेक्ट बोला गया है कि कोई भी विक्टिम का नाम आप रिवील नहीं कर सकता है, स्पेशली जो बच्चा है उसका तो और भी नहीं मैम। थैंक यू सो मच। वन मोर क्वेश्चन कैन आई आस्क? यस मैम। अगर कोई पर्सन है, लाइक वो किसी NGO में वर्क कर रहा है, किसी भी NGO में हो सकता है, सडनली उसके कोई प्रोटोकॉल्स होते हैं, कुछ भी होता है, और वो सडनली उसको एक्सपोज कर देते हैं, लाइक निकाल देते हैं संगठन से, टर्मिनेट कर देते हैं बिना किसी रीजन के, दैट्स व्हाई अपन क्या कर सकते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट में? ओके, अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन ने आपको इनवैलिडली निकाल दिया है, मतलब लाइक जो कि आपने कुछ किया भी नहीं, आपको विदाउट रीजन ऐसे निकाल दिया है, सो यू कैन गो सम ऑफ द जो ह्यूमन राइट्स का होता है,
ह्यूमन राइट्स का होता है, वहां आप जा सकते हैं ह्यूमन राइट्स, और या तो आप यू कैन सेंड अ लीगल नोटिस टू दैट एनजीओ। आई वांट अ रीजन बिकॉज व्हाई आपका जो एनजीओ इतना डेवलप हुआ है बिकॉज ऑफ माय कंट्रीब्यूशन, एंड टुडे यू सडनली रिमूव मी फ्रॉम दैट पोजीशन। सो आई नीड एन आंसर कि मेरा जो 2-3 years आपको दिया है, I need that compensation also, and I need an answer कि आपने किस reason से मुझे निकाला है। So you can send a legal notice, or else you can use this one is human rights के पास आप जा सकते हैं that कि आपके साथ गलत हुआ है। So you can send a legal notice. You don't have any problem with that. Oh, thank you so much. Yes, thank you so much. Thank you. मैडम नमस्ते। नमस्ते सर। हेलो। नमस्ते हाँ सर। ज्योति मैम वन क्वेश्चन। मैं प्रमोद बोल उड़ीसा से हेलो। बिलोंग करता हूँ। मैं हाँ मैम हम राजस्थान से हैं मैम। हेलो। हाँ प्रमोद बाल जी बोलिए सर। मैडम हमारा जो संस्था है, अभी मैं जितना दिन अभी काम किया हूँ, और बाकी तो मैं मैडम से मतलब आपसे तो पहली बार है अभी मैं बात कर रहा हूँ। तो हमारा जब भी मतलब 24 से हमारा इधर में HRBC काम कर रहा है, तो हमको मतलब अभी इधर में क्या बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक और स्टेट गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा पूरा सपोर्ट करते हैं। तो इतना मतलब इतना कंप्लेन आता है मतलब हमारा पास, हमको मतलब आज जितना टाइम हो गया है कम से कम 300 कंप्लेन आया है। हमारा 80% काम भी खत्म हो चुका है लोगों को हेल्प के लिए। तो हमको मतलब आता है मतलब सब जो उड़ीसा का आदमी है, जो पीपल है, तो बहुत अच्छा रेस्पॉन्स भी आ रहा है। तो हमको सिर्फ मेरा ह्यूमन राइट का रिलेटेड में कुछ भी कंप्लेन नहीं है, क्योंकि हमने काम कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत कुछ करके मतलब धीरे धीरे करके हम सीख गए। ठीक है, तो हमारा जो टीम मेंबर्स हैं सारे, तो सब मेहनत करते हैं, तो मिलजुल के हमारा। प्रमोद पाल जी प्लीज टाइम लिमिट है और ह्यूमन राइट से रिलेटेड क्वेश्चन कीजिए जिससे सबको नॉलेज हो। आपकी बात नहीं करे, आप जो बात कर रहे हैं वो आप बाद में कनेक्ट करके कर सकते हैं। ठीक है, अभी टाइम लिमिट है। ठीक है, किन्हीं को क्वेश्चन करना है उनको क्वेश्चन करने दीजिए। ओमवीर जी क्वेश्चन कर सकते हैं। विनोद जी, राइट? Like I'm so proud of you because you are doing great job. You are doing great job. Obviously आपको HRPC से कभी ना कभी दिन आपको शायद अवार्ड देंगे इन लोग, क्योंकि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जैसे मैंने सुना अभी। तो ऑब्वियसली HRPC इज फॉर दैट ओनली, जो लोग बहुत इनके लिए जो काम करते हैं, ह्यूमन राइट्स के लिए काम करता है, उसी को ही वो रेस्पेक्ट देने के लिए, वो चीज देने के लिए इन रिटर्न में। सो अवार्ड से ज्यादा बड़ा कुछ हो नहीं सकता है। तो डेफिनेटली लास्ट टाइम में इन लोग ने एक अवार्ड प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था जहाँ पे बहुत सारे लोग जो HRPC के लिए काम करते हैं उन सभी को इन लोग ने वो अवार्ड दिया था। तो आई होप कि नेक्स्ट टाइम आपका नाम जरूर वहाँ होगा। यस मैम, ही इज डूइंग गुड एक्चुअली। इन्होंने ना बहुत सारी जगह पे जो आंगनवाड़ी होता है ना उसके लिए इन्होंने अप्लाई किया है, वहाँ पे आंगनवाड़ी स्टार्ट भी कराया। लाइक उधर से अप्रूवल भी आ गया है कि आंगनवाड़ी वहाँ पे चलेंगे। वाओ, नाइस नाइस, धन्यवाद। ओमवीर जी क्वेश्चन कर सकते हैं। यस यस, पहले एक सर पूछ रहा था, वो कहाँ चला गया? He trying to ask me some questions. I think वो चले गए। हेलो मैम। यस सर बंसल सर। जी मैम, मैम बीच में थोड़ा सा उन्होंने ब्रेक ले लिया था, तो हम इस बारे में जानना चाह रहे हैं मैम, आपकी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने के बाद में उनके अगेंस्ट क्या हो सकता है? एक तरफ तो सरकारें जो कहती हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उसके उपरांत फिर बेटियों के ऊपर ही थ्रेट्स होते हैं। उनके जो मंथली प्रोग्राम्स क्रिएट होते हैं उनमें भी फोर्स किया जाता है कॉलेज आने के लिए, और डोनेशन के लिए डिमांड की जाती है। तो मैम आप भी एक महिला हैं, तो महिलाओं के इसमें क्या हो सकता है? इसमें आपकी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने के लिए इनके अगेंस्ट क्या किया जा सकता है? मतलब आप क्या बोलना चाह रहे हैं? रश्मि मैम, इनको ज्वाइन करना है, इन्हें वेबसाइट बता दीजिए, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं।
हाँ हाँ, आप ज्वाइन कर लीजिए वेबसाइट में, अभी जो सर ने बताया है। मैम आप बता दीजिए, बिकॉज मुझे इतना हाँ knowledge हाँ नहीं है। हाँ, आप ज्वाइन कर लीजिए। आप चैट बॉक्स में देखिए, आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। चैट बॉक्स चेक करें, ठीक है। आप उस नंबर के थ्रू कांटेक्ट कर लीजिए, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए आप लोकेंद्र बंसल जी। हेलो हाँ हेलो यस हेलो मैम, यस मैम। जी मैम, मैं मंगला चौरसिया जी मध्य मैम, प्रदेश से नमस्ते नमस्ते। नमस्ते जी। मैं यहाँ मंडला डिस्ट्रिक्ट से हूँ। ये ट्राइबल एरिया है, ओके यहाँ आदिवासी क्षेत्र है। यहाँ पे हम यदि हमारे पास ऐसा कोई केस आता है जी। तो हम किस बिहाफ पे कहाँ पर जा सकते हैं? मैम किस टाइप का केस? एमपी का है मैडम, एमपी का। एमपी में मंडला डिस्ट्रिक्ट कान्हा किसली के पास में है। नो नो, आई मीन आप किस टाइप के क्वेश्चन की बात कर रही है, मतलब किस टाइप की प्रॉब्लम्स की बात कर रही है? ह्यूमन राइट्स वाले, यदि कोई लड़की को कोई प्रॉब्लम है, कोई महिलाओं को कुछ प्रॉब्लम आती है, तो हमारे यहाँ सिर्फ एक थाना है, पुलिस थाना है। ह्यूमन राइट्स का कोई ऑफिस वगैरह नहीं है। अगर ये आप वेबसाइट यूज ऑनलाइन करता हो तो कांटेक्ट कर सकता है। शायद इनका अपना एक वेबसाइट है जहाँ पे आप कंप्लेंट दर्ज कर सकता है, और इन लोग आपको HRPC जो ग्रुप है, जो टीम है, आपको शायद कांटेक्ट करेंगे और आपको वो जरूर हेल्प करेंगे। इनका अपना हम एक तुरंत वेबसाइट यहाँ पर किससे हेल्प ले सकते हैं मैडम? आप मुझसे बात कर सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं, आपको कांटेक्ट कर लिया जाएगा। आप चैट बॉक्स नहीं, आप एक बार ना हेल्पलाइन नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा, ठीक? जी जी। अगर किसी का क्वेश्चन है तो कर सकते हैं। Anyone has any questions? क्वेश्चन करनी है? आप पंकज गुप्ता जी, आपको क्वेश्चन करनी है? आपने हैंड रेज किया हुआ है। हेलो। नो मैडम, नो ओके। और सुदर्शन जी, आपको क्वेश्चन करनी है? ओके मैम, आप अभी वेबिनार को समाप्ति की ओर मैम ले जा सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं करूंगी जो जनरली मुझसे पूछा जाता है कि जब कोई FIR करने चाहते हैं, ठीक है। मैं बारी बारी से सबको बता तो नहीं सकती हूँ, अभी आप एक बार में बता दो कि जब कोई FIR करने जाते हैं किसी केस में और पुलिस FIR दर्ज नहीं करती है, क्योंकि बहुत टाइम ऐसा ही होता है कि पुलिस FIR दर्ज नहीं करती है, तो इन दैट सिनेरियो कॉमन लोग जो है वो क्या कर सकते हैं? ये लोग जो है बिंग मेंबर और बिंग लाइक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट वो क्या कर सकते हैं? एक कॉमन पीपल भी एंड दोनों। हाँ नहीं, जब आपका FIR नहीं लेता है, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, ऑफिसर इंचार्ज को FIR लिखता है, उसको एड्रेस करते हुए। जब ऑफिसर इंचार्ज मना कर देता है तो यू कैन गो फॉर DCP एंड ACP, जो भी है, जो अपर है, उसको एक बार देना है। अगर वहां भी आपका रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, यू कैन गो टू डायरेक्टली कोर्ट। पहले तो सेक्शन 156 क्लोज 3 उसके अंदर में होता था, बट नाउ द सेक्शन हैज बीन चेंज। जैसे आप लोगों को पता है कि अभी चेंज हो गया है बेयर एक्ट, राइट? तो अभी जो नया आया है उसके अंदर में 175 क्लोज 3 BNSS में आप जा सकता है, जहां पे अगर आपने सेटिस्फाई कराया कोर्ट को कि आपका कंप्लेंट को लेना चाहिए, तो कोर्ट डायरेक्ट कर सकता है कॉग्नाइजेंस लेने के लिए। पुलिस को बोल सकता है कि इन्वेस्टिगेशन उसके ऊपर में करने के लिए, और इसको प्रॉपर वे से इन्वेस्टिगेशन लेके जाने के लिए कोर्ट डायरेक्ट कर सकता है। सो दिस इज द वे यू कैन डू इट। लेकिन आप कभी भी ऐसा नहीं करना है कि आप IAO के पास चला गया, आप पुलिस स्टेशन चला गया, जब वहां मना कर देगा आप डायरेक्ट कोर्ट जाएगा, ये कभी नहीं करना है। क्योंकि कोर्ट भी हमेशा यही पूछता है कि आपने जो उससे बड़ा, जो SP DCP जो भी होता है, ACP जो भी होता है, आप उनको भी आपने भेजा कि नहीं भेजा। इट कैन बी इन पोस्ट ऑफिस, थ्रू द पोस्ट ऑफिस ऑल्सो, लेकिन उसको एड्रेस करके भेजना है। अगर वहां से कुछ रेस्पॉन्स नहीं आता है, देन यू हैव अ राइट टू गो टू कोर्ट
वो एप्लीकेशन डाल के आप अपना कॉग्नाइजेंस ले सकता है। अगर आप कोर्ट को सेटिस्फाई कर पाया कि आपका जो एफआईआर है इट इज वेरी इम्पोर्टेंट कि करना चाहिए, तो कोर्ट डायरेक्ट कर देते हैं पुलिस को कि आप इसके ऊपर में इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने के लिए। मैम कोर्ट में जाने के लिए फिर एडवोकेट की जरूरत होती है एंड समटाइम्स एडवोकेट ना लाइक मिसयूज कर देते हैं, उनसे चार्जेस ले लेते हैं, बट उनका काम नहीं हो पाता है। जनरली जो जो अर्न नहीं कर पाते सही से, उनके साथ ऐसा ही होता है कि उनके सारे पैसे उसी में चले जाते हैं। यस, आई डू अंडरस्टैंड दैट, लेकिन ये जो जो अभी ये एप्लीकेशन है वो इतना बड़ा एप्लीकेशन नहीं है, वो एक हियरिंग में भी हो जाता है। इट टेक्स ओनली 1 हियरिंग 2 हियरिंग में भी हो जाता है। इट्स डिपेंड अपॉन द डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट कि हर डिस्ट्रिक्ट में किस तरह से केसेस लिया जाता है, लेकिन ये इतना बड़ा चीज नहीं है। ये एक हियरिंग में जज सुनने का, अगर आपने सेटिस्फाई कर दिया कि व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो कोर्ट डायरेक्ट कर देगा पुलिस को, आपका एप्लीकेशन वहां खत्म हो जाता है। तो जैसे कि अभी आप बोला, इससे बहुत सारा होता है जो फीस आप नहीं दे पाता है, तो देयर आर लीगल एड्स आर देयर, मतलब बहुत सारे लीगल एड्स है, आप उसके पास जाके हेल्प ले सकता है। जो हर जगह हर डिस्ट्रिक्ट में होता है लीगल एड्स, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में दिया जाता है हेल्प। तो वहां भी आप जाके एक एडवोकेट ले लीजिए, वो इतना लंबा वाला नहीं है, वो 1-2 हियरिंग में खत्म हो जाता है। ठीक है, थैंक यू। दिगंत जी, आप कुछ बोल रहे थे, बोलिए, माइक ऑन कर ले। जय हिंद मैम। जय हिंद। आपका डिस्कशन जो है बहुत ही बढ़िया रहा, और हमें तो वैसे भी, मैं मानवाधिकार से भी हूँ, जो मानवाधिकार सुरक्षा एवं संरक्षण ऑर्गेनाइजेशन है उससे भी जुड़ा हुआ हूँ, नेशनल क्राइम इंटेलिजेंस एजेंट से भी जुड़ा हुआ हूँ, और एंटी करप्शन से भी जुड़ा हुआ हूँ। तो मुझे ह्यूमन राइट्स के बारे में जानकारी भी है, और साथ साथ मुझे आज बहुत ही अच्छा लगा आपके साथ बात करके, और आपके नॉलेज के पास जो नॉलेज था वो भी मुझे मिला है। जो भी मुझे मिला, मैं भी लैपटॉप पर मैं उसको लिख ही रहा था, ताकि क्या कि मुझे नेक्स्ट टाइम में भी अच्छा रहे, किसी को समझा ना हो तो भी। और मैं बहुत ही अच्छा तरीके से क्या कि ह्यूमन राइट्स के बारे में किसी को क्या बताता रहता हूँ, और उनको अवेयर करता रहता हूँ कि किस तरह से क्या है क्या नहीं। और मानवाधिकार तो बहुत ही जरूरी है, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दिया हुआ है पहले से ही, दैट्स व्हाई। सो थैंक यू फॉर दिस इंफॉर्मेशन टू अस। थैंक यू मैम। थैंक यू सर, थैंक यू। जय हिंद मैम। जय हिंद। मुझे अच्छा लगा आप सभी को आज यहाँ पे मिलके, लाइक सबको देख के अच्छा लगा कि इतना लोग जुड़ा हुआ है, और हमारा जो मीटिंग है वो इतना सक्सेस हुआ। आई वुड कांग्रेचुलेट ऑल द HRPC टीम जिन्होंने ये मेहनत करके आज आप सभी के साथ में मुझे कनेक्ट कराया। तो जब आप दूसरे जगह से लोग को मिलता है ना, तो अच्छा लगता है। तो आप सभी को देख के बहुत अच्छा लग रहा है। सो इफ यू हैव, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आई एम सॉरी, थोड़ा सा मेरा हिंदी थोड़ा गड़बड़ है, मैं अभी थोड़ा नहीं बोल सकती हूँ अच्छा से, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट टू गिव यू अ प्रॉपर जो भी है मैं दे पाऊँ। लाइक नमस्ते, मैं महाराष्ट्र से नासिक से बोल रही हूँ, जयश्री। नमस्ते मैडम जी। अभी आपने जो एफआईआर का बताया, तो अभी हम ऑनलाइन भी एफआईआर कर सकते हैं? यस मैम, ऑनलाइन एफआईआर नहीं हो सकता है, आपको जाके ही करना है एफआईआर, और या तो आप पोस्ट ऑफिस से भी भेज सकता है एफआईआर। 0 नंबर एफआईआर करके अभी एक वेबसाइट आया मैम उनका, अभी गवर्नमेंट ने शुरू किया है। और अगर ऐसी कोई महिला होती है कि उसका अगर कोई ऐसा नहीं है केस, तो वो 0 एफआईआर कहीं से भी कर सकते हैं। यस, वो कहीं से भी कर सकते हैं। लीगली पैसा नहीं है तो ये एक ऑप्शन भी है उनके पास। और मुझे क्वेश्चन पूछना था मैम कि जो लेडी, जो महिला काम करती है किसी जगह पर, और उसको कोई तकलीफ होती है, जो डायरेक्टर्स होते हैं, तो महिला को तकलीफ होती है, फिर वो ह्यूमन राइट्स की कंप्लेंट करती है, तो कितने दिनों में करना चाहिए महिला ने वो कंप्लेंट ह्यूमन राइट के पास? ये HRPC की टीम बता सकते हैं अच्छा से। इसके लिए 1 ईयर का टाइम आपके लिए रहता है। 1 साल बाद आप नहीं कर सकते, 1 साल के अंदर हम आपको करना रहता है। 1 साल के अंदर करना चाहिए। अगला किसी का क्वेश्चन? सर, और एक महाराष्ट्र की टीम का अगर लिस्ट मिल जाए और यहाँ पे कौन मिल जाएगा, आप हेल्पलाइन पर मैसेज कर दीजिए। और किसी का क्वेश्चन? शुक्रिया। हाय मैम। हेलो।
कैसे है मैम? मैं ठीक हूँ मैम, थैंक यू। आई होप यू। मैं गुजरात से बोल रही हूँ, अमरेली जिले से। जी मैम। मुझे आपको ये पूछना था कि अभी जो हमारे घर में कोई रिलेटिव को प्रश्न होता है, कोई लेडीज को, तो हम उस पर कोई केस कर सकते हैं क्या? क्या बोला मैम? आपका आवाज ब्रेक हो रहा था मैम। हमारे घर में भी कोई रिलेटिव, माने कि हमारी छोटी ननंद हो या कोई भी को, हमारे घर में ही प्रॉब्लम हो, तो हम उस पर केस, उस ससुराल पर केस कर सकते हैं क्या? Yes ma'am, definitely. Domestic violence is there. Domestic violence में the Domestic Violence Act आप ऐसे लोगों के लिए ही बनाया गया है, तो आप कर सकता है मैम। वो हमसे कहती नहीं है कुछ भी, और ससुराल वाले सब भी उस पे छोटे मोटे टॉर्चर करती रहते हैं और मार भी मारते हैं उसको, और वो हमको बोलती नहीं, तो हम डायरेक्टली पुलिस को लेके वहां जा सकते हैं क्या? मैम इस रिगार्डिंग ना आप HRPC में कंप्लेन कर सकते हैं, और पहली बात जो बोलती नहीं है ना, सबसे पहले वो अगर कंप्लेन करने के लिए रेडी है, वो बोलेंगे कि आप कंप्लेन करो, तभी आप कंप्लेन कर सकते हो, खुद अपने साइड से नहीं कर सकते। ओके, थैंक यू मैम। इसी बात से मुझे एक क्वेश्चन रिमाइंड हुआ है। जैसे डोमेस्टिक वायलेंस ना सिर्फ लड़कियों के साथ नहीं होता है, बॉयज के साथ भी होता है, ठीक है? तो लेकिन किसी को भी पता नहीं है वो क्या कर सकते हैं, जनरली है भी नहीं ऐसे कोई लॉ। तो अगर कुछ है ऐसा लाइक स्ट्रांगली अगर वो उस पे एक्शन ले सके या कुछ ऐसा कि उनको हेल्प मिल सके, तो वो आप बता दो। हाँ जरूर, ऑब्वियसली ये क्वेश्चन ना बहुत लोगों का है, स्पेशली मेन जो मर्द लोग है उनके लिए बहुत प्रॉब्लम है कि उनके लिए डोमेस्टिक वायलेंस नहीं है एक्ट, मतलब लाइक ऐसा कुछ नहीं है जो उन लोग केस दे सकता है। लेकिन आपका मेंटल हरेसमेंट में तो दे सकता है ना, मेंटल हरेसमेंट, आपका साथ थ्रेटनिंग हो रहा है, वो सब का बहुत सारा सेक्शन है। आप कंप्लेंट दे सकते हैं पुलिस स्टेशन में जाके कि मेरा साथ में मेंटल हरेसमेंट हो रहा है, मेरा साथ में टॉर्चर हो रहा है, ये बोल के आप कंप्लेंट दे सकता है। मेंटल हरेसमेंट का भी एक अपना सेक्शन है, आपको जो है, जो अभी BNSS में जो निकला है और BNS में निकला है, तो उसके अंदर भी दे सकते हैं। नॉट नेसेसरी कि आप डोमेस्टिक वायलेंस में ही देना है, आप अलग लॉस में भी आप दे सकता है। लेकिन दिस इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, ये हर आदमी का एक क्वेश्चन होता है, और हर जगह में ये चीज है कि जो लड़का का साथ होता है तो उनके लिए तो कुछ है ही नहीं, जब लड़की का साथ है तो उनके लिए है। बट मुझे लगता है कि जब आप केस बनाना होता है ना मैम, कहीं से भी आप बना सकता है। जैसे मैंने अभी बताया, मेंटल हरेसमेंट तो है, आपको टॉर्चर तो है, आपको इंजरी, वॉलंटरी इंजरी क्या, वो सब का तो सेक्शन है, तो आप जाकर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर सकता है उनके खिलाफ। कुछ ऐसे भी केसेस होते हैं जिसमें लाइक वाइफ ने हस्बैंड को टॉर्चर किया है, एंड देन हस्बैंड ने वाइफ को टॉर्चर किया है, और वो जाकर फिर पुलिस को कंप्लेन भी वाइफ ही कर देती है। हाँ, वाइफ ने हस्बैंड को टॉर्चर किया है और वाइफ जाकर पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कर देती है कि हस्बैंड ने ऐसा किया है, एंड देन पुलिस हस्बैंड को उठा के ले जाती है एंड फिर उनको टॉर्चर करती है। तो वो इससे कैसे सेव हो सके? ये नहीं, सी डेफिनेटली अगर ऐसा कुछ होता है तो वो फाइट करना ही पड़ेगा, वो अपना प्रूफ करना पड़ेगा कि whatever happened was because that lady ने किया है, तो उसमें हाँ वो अपना फाइट कर सकता है कि जो भी है। बहुत सारा ऐसा केसेस है जो जजमेंट हुआ है जो लड़का का फेवर में भी है, बहुत सारा जजमेंट है जो आजकल लड़का का फेवर में आता है, क्योंकि औरत लोग फॉल्स केस डालता है, या फॉल्स केसेस बहुत सारा है। तो आपका ये क्वेश्चन भी सेम है कि अगर उसके साथ ऐसा होता है तो he has to fight it, he has to fight back। हाँ, पहले अगर उसने कंप्लेंट कर दिया कि लड़की हमको ऐसा करता है तो दैट इज अ डिफरेंट केस, बट उसने कंप्लेंट भी नहीं किया, लेकिन लड़की ने उसको टॉर्चर करके फिर लड़की खुद से जाके कंप्लेंट कर दिया, तो ही हैज टू प्रूव इट ना कि मेरा साथ में गलत हुआ है जबकि लड़की का साथ नहीं हुआ है। तो और बेल तो उसी समय मिल जाएगा, इट इज नॉट दैट। बट पुलिस को भी थोड़ा सोचने की जरूरत है, क्योंकि वो डायरेक्टली टॉर्चर करने लगते हैं इन दैट केस। यस यही होता है। हाँ डेफिनेटली, इसलिए तो बोलते हैं लो लड़कियों के लिए ज्यादा है, इसलिए तो लोग गुस्सा होता है। दिस इज द रीजन। I guess this is live or no ना? यस मैम, अभी रिकॉर्ड हो रहा है और इसे हम एडिट करके लाइव करेंगे। यस प्लीज आप सभी के लिए एक सूचना है कि आज का जो वेबिनार किया गया है ये ह्यूमन राइट्स इन इंडिया, भारत में मानवाधिकार की क्या स्थिति है, इसको लेकर किया गया था।
HRPC से रिलेटेड आपके जो भी क्वेश्चन हैं उसके लिए हम एक अलग से वेबिनार ऑर्गेनाइज कर लेंगे 1-2 दिन में। उसमें HRPC में क्या टीम होती है, क्या डिजिग्नेशन होते हैं, कैसे प्रमोशन मिलते हैं, कैसे अवार्ड फंक्शन होते हैं, कैसे हम अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं, कैसे स्कूल, हॉस्पिटल, जेल दर्ज का हम विजिट करते हैं, ये सारे फंक्शंस को समझाने के लिए एक दिन पूरा एक वेबिनार होगा जिसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं। आज मैडम को स्पेशली हमने टाइम निकाल कर बुलाया था कि वो ह्यूमन राइट्स पर बात करें कि ह्यूमन राइट्स एक्चुअल में क्या होता है और लोगों को कैसे जब उनके राइट्स का वायलेशन होता है तो वो कैसे फाइट कर सकते हैं। तो HRPC इसके लिए वापस 1-2 दिन में कोई नया वेबिनार या सेमिनार करेगा जिसमें आप HRPC से रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हैं। अभी अगर आपका कोई भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मैम से कर सकते हैं। उसके बाद में आप अपना स्क्रीनशॉट लेकर हेल्पलाइन पर भेजें, आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा एंड देन उसके बाद हम इस वेबिनार को यहीं समाप्त करेंगे। तो अगर किसी के क्वेश्चन है तो अगले 5 मिनट में कर सकते हैं ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड। HRPC से रिलेटेड के लिए हम 1-2 दिन में फिर से कोई वेबिनार करेंगे। सो प्लीज वन मोर थिंग, आप लोग ना हेल्पलाइन वाले नंबर पे स्क्रीनशॉट सेंड करें, ग्रुप वाले नंबर पे नहीं। Ma'am, it's nice. Should we? हेलो, नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। मैम मैं मध्य प्रदेश महिला डिस्ट्रिक्ट से बात कर रही हूँ। यस मैम। मैम डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ। मैम मुझे एक क्वेश्चन करना है। ये अपने डोमेस्टिक वायलेंस पे ही है कि लड़कियां रिपोर्ट दर्ज करती हैं। मैं काउंसलर हूँ फैमिली कोर्ट में, सॉरी परिवार परामर्श केंद्र, वन स्टॉप सेंटर MP गवर्नमेंट की एक योजना के तहत खुला हुआ है। तो यहाँ पे लड़कियां कंप्लेन दर्ज करती हैं और फिर वहां से कोर्ट में केस लगा देती हैं, परंतु जब उनको पेशी के लिए बुलाया जाता है तो वो कोर्ट में उपस्थित नहीं होती हैं। और जो मेल्स होते हैं अगर वो धारा 9 का प्रयोग करके उनको वापस ले जाने के लिए अगर वो गलत नहीं भी है और वो उनको ले जाना चाहते हैं, लेकिन वो 1, 2, 3, 4 पेशी में भी नहीं आती हैं, तो जो लड़के हैं वो बहुत परेशान होते हैं क्योंकि लीगल राइट्स जो है वो लड़कियों का फेवर तो कर देते हैं, परंतु जब वो आती ही नहीं है तो लड़के सफर करते रहते हैं और उनको कोई परफेक्ट नॉलेज देने वाला भी उपस्थित नहीं होता है। इस स्थिति में मैडम लड़के क्या कर सकते हैं? मैम वो क्वेश्चन डाल सकता है हाई कोर्ट में। क्वेश्चन वो क्या होता है? क्वेश्चन मतलब आप रद्द करने के लिए, कोई भी कंप्लेन दर्ज हो जाता है ना तो उसको रद्द करने के लिए तो वो क्वेश्चन डाल सकता है। और क्वेश्चन में वो ये दिखा सकता है कि जो लड़की है उसने केस तो किया लेकिन वो तो कभी अटेंड ही नहीं कर रहा है ना, तो उसको इतना मतलब इतना पेंडिंग करके रखने से फायदा ही नहीं। तो ये कर सकता है, आप क्वेश्चन लगा सकता है आप हाई कोर्ट में जाके। जी थैंक यू मैम। मैम एक क्वेश्चन और था कि गवर्नमेंट जो है वो स्कीम के तहत जैसे एक प्रत्येक व्यक्ति का एक अधिकार होता है कि शासकीय योजनाओं के तहत उनको सुविधाएं दी जाए क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति टैक्स पेयर होता है। तो जैसे रोड निर्माण की एजेंसियां हैं वो काम करती है लेकिन वो परफेक्ट काम नहीं करती है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कंप्लेन लगाने पे कार्रवाई नहीं होती है, तो हम क्या उपभोक्ता आयोग में जाके केस दर्ज करा सकते हैं क्योंकि हम कंज्यूमर ही कहलाते हैं? हेलो जी हेलो मैम नमस्कार। हेलो नमस्ते मैम। मैं ऐसे पूछ रही थी जैसे मान लीजिए हेलो हेलो आप अपना प्रश्न कीजिए। हेलो यस अपना प्रश्न कीजिए। हेलो मैम नमस्ते। यस हेलो यस नमस्ते। हेलो यस मैम मैं ऐसे पूछ रही थी आपसे जैसे मान लीजिए किसी ने है ना लड़की ने केस किया है लेकिन लड़का नहीं आ रहा है तो अपन क्या करेंगे उसके लिए, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस का, मेंटेनेंस का? लड़की से फाइल किया लड़की ने और लड़का नहीं? जी मैम जैसे मतलब क्या हुआ था कि किसी मतलब शादी हुई, मैरिज हुई और मैरिज के 6 साल बाद उनका एक बेटा भी हो गया और उसके बाद है ना उन्होंने क्या करा कि मतलब लड़की को भगा दिया, लड़के को रख लिया,
लेकिन लड़की ने लड़का तो ले लिया, अपना बच्चा तो ले लिया, लेकिन इसके बाद में ना वो लड़की को रखना चाहती ना बच्ची को रखना चाहती, तो उसने लेके केस कर दिया। अब वो केस में भी नहीं आ रहे हैं, तो मतलब वो फिर क्या करा जाए, आप बताइए। अब मैम आपका जो सिविल कोड से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये डोमेस्टिक वायलेंस या घरेलू हिंसा से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसमें कोर्ट का निर्णय सर्वमान्य होगा। नहीं आ रहे हैं तो इस कंडीशन में नॉन अवेलेबल वारंट लास्ट में कोर्ट इशू कर सकता है। तो आप देखिए और लास्ट में अगर वो नहीं आ रहे हैं तो जज से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि ऑनरेबल सर वो नहीं आ रहे हैं तो नॉन अवेलेबल वारंट हम आप इशू कर सकते, यहाँ से इशू कर दें। तो उस कंडीशन में पुलिस उन्हें कहीं से भी अरेस्ट करके लाएगी, तो कोर्ट को पावर है नॉन अवेलेबल वारंट इशू करने का। तो अभी जैसा कि एक मीटिंग की लिमिट थी वो खत्म हो चुकी है। आपसे रश्मि मैडम आपसे निवेदन है मीटिंग को एंड की ओर ले चलें, और जितने भी मेंबर हैं उनकी ट्रेनिंग के लिए हम फिर से 1-2 दिन में वेबिनार ऑर्गेनाइज करेंगे, जिसमें HRPC से रिलेटेड सारी चीजें हम आपको मेंशन करेंगे कि आप लोगों की हेल्प कैसे कर पाओगे, आप अपनी शिकायत कैसे सॉल्व कर पाओगे, निराकरण कर पाओगे, एंड ऑल सब हम उसमें समझेंगे। तो रश्मि मैम टाइम हो चुका है, मैम को भी कहीं और जाना है, सो प्लीज आप इसे एंड करें और मैम को एक बार फिर से थैंक यू बोले। थैंक यू ज्योति मैम, मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ कि आप इतने कम समय में यहाँ पे थैंक यू मैम, और हम लोगों को संबोधित किया। सभी मेंबर मैम ने आपके लिए समय निकाला, सभी मैम के लिए एक बार तालियां बजाएंगे और सभी उपस्थिति पे धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और थैंक यू बोलकर आप लेफ्ट होते हैं। नमस्ते मैम, नमस्ते मैम, बहुत सी जानकारी मिली हमें। थैंक यू बोलकर लेफ्ट होते हैं। धन्यवाद। हाँ जी, और धन्यवाद मैम, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और आप बातें कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं।